आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे HMIS का ये पार्ट सी है M11। और इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस स्टॉक से संबंधित जो डेटा है उससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी देना है और अपने HMIS में भरना है। तो यहाँ पे हम लोगों को बस ये देख लेना है कि किस डेट में हमने मेडिसिन का उठाव किया है, उसकी अंतिम तिथि क्या थी, वो डाटा डालना है। और यहाँ पे जो सामान वाला लिस्ट है, IFA टेबलेट नीला, डिस्पेंसर के साथ IFA सिरप, विटामिन ए सिरप, ORS पैकेट, जिंक की गोलियाँ, इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट, इंजेक्शन ऑक्सीटॉक्सिन, मीजोप्रोस्टोल की गोलियाँ, एंटीबायोटिक है, और जो भी यहाँ पे इंडिकेटर है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि HSC में आप यदि HSC से रिपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे ये संबंधित मेडिसिन जो भी है यहाँ पे उसका वहाँ पे सप्लाई है कि नहीं, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ से बस इस पे क्लिक करेंगे। तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएगा, एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। मतलब आपके पास HMIS में आप भर सकते हैं पर्याप्त या अपर्याप्त। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है HSC लेवल पे जहाँ डिलीवरी नहीं हो रहा है। अब आप वहाँ पे रिपोर्ट कर दिए कि ऑक्सीटॉक्सिन हमारे पास पर्याप्त है, तो ये इस तरह का यदि आप वहाँ पे HMIS में भर रहे हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन का सप्लाई जो है यदि वहाँ डिलीवरी पॉइंट नहीं है आपका तो वहाँ पे सप्लाई HSC लेवल पे नहीं किया जा रहा है। हाँ, फिर यदि APSC लेवल से आप HMIS का रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अगले एक दो वीडियो में हम APSC लेवल का जो HMIS है वो बताएंगे, तो यहाँ पे देख लेना है कि किस चीज़ का सप्लाई है आपके पास, बस उसी को वहाँ पे पर्याप्त भरना है, और या यदि नहीं है तो अपर्याप्त भरना है। तो इसमें स्टॉक से संबंधित जो भी जानकारी, इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले भाग में चलते हैं। तो अगले भाग में हम लोग अभी देख रहे हैं, सबसे अंतिम भाग है ये, पार्ट सी का है, और M12 है जो कि सबसे अंतिम भाग है HMIS का। जब आप हिंदी फॉर्मेट भर रहे हैं या फिर आपके पास जो भी फॉर्मेट है, इंग्लिश फॉर्मेट या फिर हिंदी फॉर्मेट, तो उसमें सबसे अंतिम भाग है मृत्यु का विवरण, जो हम लोग CDR और MDR का रिपोर्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो अंतिम भाग है इसमें कोई लॉजिकली कोई डाटा वैसा नहीं है, तो इस पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस इसमें हम लोग हम यही आप सबों से बताएंगे कि यदि आपके कम्युनिटी में जो आउटरीच एरिया है या फिर जो आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं, यदि उस एरिया में कहीं पे भी CDR मतलब चाइल्ड डेथ हो, या फिर MDR मैटरनल डेथ हो, या फिर किसी कोई अन्य डेथ हो, तो उसका कारण के साथ आपको संबंधित कॉलम में भरना है। अब जैसे CDR की बात करते हैं, तो CDR में है आपको कि 24 घंटे के अंदर यदि मृत्यु हुई है तब आप यहाँ पे डाटा भरिए। यदि 1 से 28 दिन के बीच में हुआ है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें डाटा भरिएगा। तो मृत्यु में आपको ये पूछा जाता है यहाँ पे जो HMIS का इंडिकेटर है, जो जैसे कि बच्चे की मृत्यु है, तो बच्चे की मृत्यु किस एज ग्रुप में हुआ है। यदि 24 घंटे के अंदर हुआ है तो यहाँ पे भरेंगे, यदि 1 से 28 दिन के बीच में हुआ है तो यहाँ पे भरेंगे, यदि 28 दिन से 12 महीने के बीच में हुआ है तो यहाँ पे डाटा भरेंगे, और यदि 1 से 5 साल के बीच में हुआ है तो यहाँ पे डाटा भरेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चे की मृत्यु। अब इसमें कारण के साथ भरना है। मतलब कारण के साथ कहने का मतलब हुआ कि किस कारण से हुआ। जैसे कि कोई बच्चे की मृत्यु यदि निमोनिया के कारण हुआ है तो हम लोग ये वाले कॉलम में भर देंगे, डायरिया के कारण हुआ है तो ये वाले कॉलम में भर देंगे। यदि ये हमको कारण पता है, जैसे खसरे के कारण हुआ है तो यहाँ पे हम लोग डाटा भर देंगे। यदि आपको कारण नहीं पता या फिर कोई अन्य कारण है तो आप ये अन्य वाले फील्ड में भरेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका पार्ट है ये आपका हो गया चाइल्ड डेथ का।
उसी तरह है मातृ मृत्यु जो 15 से 49 वर्ष के लोगों के लिए है। ठीक है, 15 से 49 वर्ष की जो गर्भवती महिला है उसके लिए ये है। तो यहाँ पे हम लोग फिर देख लेंगे सेम चीज़ कि कैसे हम लोग इसमें मातृ मृत्यु का जो 15 से 49 वर्ष का कॉलम है इसमें क्या कारण है, वो कारण यहाँ से यहाँ तक भरेंगे कि जो मातृ मृत्यु ही हुई है फील्ड में, ठीक है, तो उसका क्या कारण है। तो उसी तरह से रक्तस्राव है, तेज बुखार के कारण है, गर्भपात के कारण है। तो जो भी इसमें रीज़न है वो आप इसमें भर दीजिए। और उसके बाद है अन्य मृत्यु शिशु बाल मातृ मृत्यु को छोड़ के 5 वर्ष और उससे अधिक के कारण। तो मतलब यहाँ पे आपको ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट है सबसे जो अंतिम पार्ट है कि अन्य कोई मृत्यु हुई है, यानी कि बाल और शिशु मृत्यु को छोड़ के यदि कोई और मृत्यु हुआ है तो उसका यहाँ पे संबंधित कॉलम में आपको डाटा भरना है। तो बस ये देख लेना है कि मृत्यु यदि अन्य का हुआ है शिशु और मातृ मृत्यु को छोड़ के, जो 12.6 में है हम लोगों को इंडिकेटर, यहाँ पे ये सारा इंडिकेटर है। तो आप सिर्फ देख लीजिएगा कि किस कारण से हुआ है। दुर्घटना के कारण हुआ है तो यहाँ पे भर सकते हैं, आत्महत्या के कारण हुआ है तो यहाँ पे भर सकते हैं। और सबसे लास्ट है 12.7 जो है यहाँ पे 12.7, यह है वेक्टर जनित रोगों के कारण, यानी मलेरिया के कारण यदि कोई मृत्यु हुआ है तो आप यहाँ पे भरिएगा। तो यहाँ पे मेरा ये पार्ट बताने के पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि इसमें हमने पहले ही बताया कि कोई लॉजिकल डाटा इसमें नहीं है। बस जो फील्ड में हुआ है या फिर कहीं पे भी हुआ है कोई मृत्यु, चाहे वो सीडीआर का हो, चाहे एमडीआर का हो, या फिर किसी अन्य कारण से हो, या फिर कोई वेक्टर जनित रोग के कारण हुआ है, तो उसका रिपोर्ट हम लोग ज़रूर करेंगे। रिपोर्ट करने में कहीं कोई डर नहीं है, आप रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। और संबंधित जो भी सीडीआर और एमडीआर का हम लोग फॉर्मेट भी हम बताएं और आपको वीडियो में भी बताएं कि सीडीआर और एमडीआर का हम लोग रिपोर्ट करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जाके एचएमआईएस का जो एचएससी लेवल का मैक्सिमम इंडिकेटर था, वो एचएमआईएस का जो एएनएम एचएससी लेवल यानी कि स्वास्थ्य उपकेंद्र लेवल से जो फॉर्मेट भरती हैं वो आपका ख़त्म हुआ। तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर का ये कमेंट्स आ रहा था कि आप एक वीडियो जो है वो इंग्लिश वाले फॉर्मेट का भी हम लोगों को बताइए। तो हम अगला वीडियो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे एचएमआईएस का एक साथ वीडियो बना के आपके सामने मिलने लाए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा जो हम अभी आपको समझाएं वो समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।